गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और इससे पहले हम लोग पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इससे पहले को हम लोग वीडियो जो देखे थे उसमें प्रैक्टिस भी किए थे। और यहाँ हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे पहचानेंगे यानी पहचान क्या होगा इसका कि जिस हिंदी वाक्य यानी कि कोई हिंदी शब्द दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और उस क्रिया में है ना, यानी कि वाक्य रहेगा और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे इत्यादि लगा रहे। क्या रहे? इत्यादि लगा रहे, तो समझे कि ये क्या है, प्रेजेंट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे में यहाँ पे क्या होगा कि एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक आम खा चुका था। यहाँ पे क्या हो गया कि मैं एक आम खा चुका था, तो यहाँ क्या होगा, आई हैड इटेन अ मैंगो। यहाँ पे ऐसे ये बन जाएगा। लेकिन बना तो हम तो बना दिए, लेकिन ये कैसे बना और कैसे नहीं बना वो आपको समझना है यहाँ पे। और इसको स्ट्रक्चर के साथ में हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ बनाने का यानी कि नियम क्या होगा, इसका नियम को हम लोग देखेंगे। नियम क्या है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, तो सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, SUB सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस और इसमें हैड लगा। जब भी आपका यानी पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो हैड ही यूज करेंगे, और उसके बाद यानी V3 और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि कर्म। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस बन जाता है। उसी तरह से सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में सब्जेक्ट प्लस हैड और उसके बाद क्या होगा, नॉट, फिर उसके बाद V3 और आफ्टर देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग थर्ड में देखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हैड HAD हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 आफ्टर देन, ये V3 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। फिफ्थ में क्या होगा कि फिफ्थ में WH फैमिली पढ़ेंगे, है ना, WH फैमिली में क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, WH फैमिली हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, WHY WHERE WHAT वॉट WHO और भी आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे हम लिख दिए हैं, है ना, समझने के लिए यहाँ पे WH फैमिली में। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, और ये थर्ड वाला पुट कर देगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 6 में क्या होगा कि WHY प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम लोग पुटिंग और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए, तो इसको अब हम लोग देख लिए क्या ये इसका नियम कैसे यानी कि बनेगा कैसे और यहाँ पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए क्या होगा, यहाँ पे चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट में रहता तो चुका है, चुकी है, चुके हैं ये रहेगा, लेकिन पास्ट में तो था यहाँ पे केवल लग गया है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं फर्स्ट में। जैसे मैं आम, है ना, मैं एक आम खा चुका था। देखिए यहाँ पे क्या चुका था, तो पहचान गए ना कि किसका था, ये चुका था। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैड। देखिए हैड यहाँ पे क्यों यूज होगा, क्योंकि इसमें या तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या तो प्लूरल रहे, उसके अनुसार हम लोग हैड का प्रयोग ही करेंगे और कुछ नहीं। तो आई हैड,
अब देखिए यहाँ पे तो आई लगा दिया यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगा दिए, फिर उसके बाद V3 का यूज करना है। V3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे खा यानी कि खा मतलब खाना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाना, क्या होगा, खाना। तो खाना क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या है, ना होने से समझ गए ये क्या है कि वर्ब है। अब वर्ब यानी खाने के लिए क्या बोलते हैं, तो इट मतलब होता है खाना, है ना। इट, एट, है ना, इटेन। यहाँ क्या होगा, इटेन और इटिंग, और यहाँ पे इट्स, ये V1 हो जाएगा यानी 1, और ये 2, 3, और ये 4, और ये 5। तो हमको यूज कौन सा करना है, ये 3 वाला यानी कि इटेन, ठीक है। तो ये इट, एट, ATE है, ठीक है, ATE। तो इट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स, ये भी यानी कि 5 रूप होता है वर्ब का, जिसमें हम लोग को यूज करना है V3 का प्रयोग करना है। तो आई हैड यहाँ पे लगा दिए, आई सब्जेक्ट था, हैड लगा दिए V3, तो V3 क्या होगा, इटेन। इटेन खा क्या रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में क्या देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो अ मैंगो, यहाँ पे क्या होगा, अ मैंगो, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड में लिखेंगे क्या कि मैं एक आम नहीं खा चुका था। यहाँ पे क्या रहेगा, तो लिख तो दिए हम, लेकिन इसको समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है क्या, चुका था, है ना, जो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब रहेगा। तो हम लोग समझेंगे क्या कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं और इसको बनाएंगे। तो बनाएंगे किसमें, ला यानी कि इसमें कौन सा है, नोट वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पहले देंगे, तो सब्जेक्ट आई दे दिए, हैड लगेगा तो यहाँ पे हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगा दिए, उसके बाद नोट लगा देंगे, ठीक, नोट, तो नोट लगा दिए। उसके बाद V3 है तो V3 खोजेंगे यानी वर्ब खोजेंगे। तो वर्ब में काम इसका क्या है, खाना, तो खाना का V3 क्या होगा, इटेन, तो इटेन हो जाएगा, है ना। इटेन क्या खा रहा, तो अ मैंगो, MANGO हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या, यहाँ लिखेंगे क्या मैं एक आम खा चुका था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे, पूछ रहा है क्या मैं एक आम खा चुका था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि आंसर में हम लोग का क्या होगा, तो आंसर में हम लोग थर्ड वाला है ना, तो ये हैड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, हैड। तो हैड हो गया यहाँ पे, है ना, हैड हो गया। तो हैड के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हैड आई, और उसके बाद V3, तो इटेन, है ना, इटेन हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, इटेन, इटेन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट अ मैंगो। कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, ये सिंपल में और बिहार पुलिस में इससे तो पक्का रहेगा, है ना। पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसी से और सिंपल प्रेजेंट से देता ही है। चलिए उसके बाद फोर्थ में लिखेंगे कि क्या मैं एक आम नहीं खा चुका था। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड आई, है ना, हैड आई इटेन, सॉरी नॉट है ना, तो हैड आई नॉट इटेन अ मैंगो। देखिए इसको कितना इजी से बना दिए, क्योंकि ये है ना, यहाँ पे हमको याद हो चुका है पूरा। तो ये क्या होगा, हैड लगा दिए, उसके बाद आई यानी कि सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, और उसके बाद V3 चाहिए तो V3 यूज कर दिए। ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, तो अ मैंगो, तो हो गया ना यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग यानी कि कौन सा, ये फोर्थ नंबर बन गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन, फिफ्थ में देखते हैं, तो ऊपर में हम मिटाएंगे। चलिए हाँ, फिफ्थ में क्या होगा, तो फिफ्थ में लिखेंगे कि मैं एक आम क्यों खा चुका था। देखिए तो यहाँ पे क्यों लग गया, बीच में क्या आ गया, WH फैमिली, जब भी आएगा तो WH फैमिली पहले लगाएंगे, तो Y, WHY होगा, ठीक है, Y। उसके बाद क्या होगा, Y लगा दिए, हैड होगा यहाँ पे क्या, तो Y हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट में कौन होगा, तो सब्जेक्ट में मैं यानी आई, तो हैड आई, क्या हो गया, तो हैड लगा दिए, आई लगा दिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा,
V3 का प्रयोग करेंगे। तो V3 क्या हो जाएगा, इटेन। यहाँ पे इटेन और क्या खा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो अ मैंगो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से 6 में लगाएंगे कि मैं एक आम क्यों नहीं खा चुका था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले यानी कि WH फैमिली है तो Y लगाएंगे, Y के बाद यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, तो Y हैड आई, यहाँ पे क्या होगा, Y हैड आई, देखिए है ना, Y लगा दिए, हैड लगा दिए, सब्जेक्ट I लगा दिए, और उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट। ठीक है, नॉट के बाद हमको चाहिए क्या, V3 का प्रयोग करना है। तो V3 क्या होगा, इटेन, इटेन, और ऑब्जेक्ट में क्या देना है, तो अ मैंगो, और यहाँ पे पंचुएशन में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को, यानी कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो देखेंगे इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और ये कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरह से एक और हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जैसे बनाते हैं क्वेश्चन कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना, खाना बनने से पहले वह सो चुका था, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आता है और ये क्वेश्चन पूछता ही है, तो उसको हम लोग समझेंगे। इसको पहले समझ लिए होंगे तो इसको कंप्लीट करिए और ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो वो क्वेश्चन बनेगा। और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक आपका ये यानी कि पास्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल पास्ट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और सिंपल पास्ट का भी प्रयोग करते हैं, वो सेंटेंस के अनुसार, यानी वाक्य जो भी रहेगा उसके अनुसार हम लोग यूज करेंगे। चलिए, अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को यानी लाइक करिए।